यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोग कह रहे हैं, कहते हैं इसी गाथा की टीका में भी, समझ आ रहा है, जिन लोगों को कर्म का हमारे लिए कुछ करता है, पर द्रव्य हमारे लिए कुछ करता है, ऐसी मान्यता में नहीं आता कई लोगों के, जैन होकर के कर्म के कारण से हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारा पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे हैं इसी कारण से, कर्म हमारे लिए कुछ करता हो ऐसा नहीं है। कर्म करेगा तब तो फिर जो है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कर्म कुछ नहीं करता है। तो ऐसी एकांत धारणा बना लेते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कर्म और जीव के भाव, इन दोनों में एक अद्भुत संयोग है। जीव में भाव प्राप्त हो तो वह कब होगा अच्छा भाव? जब कुछ कर्म का उदय मंद होगा। हाँ, नहीं तो अनंत काल इसी कारण से बीत गया, कर्म चोर चंगोर लूटें सर्वस सुधि नहीं। समझ आ रहा है? कितने मनुष्य बने पड़े हैं दुनिया में, लेकिन मनुष्य बनकर के भी क्या कर लेते हैं? किनको अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान होता है, किनको जीव आदि पदार्थों का ज्ञान होता है? कुछ नहीं। अपनी अपनी संगति, अपनी अपनी दोस्ती, अपना खाना पीना, अपना रहन सहन, जो पुण्य का उदय चल रहा है उसके कारण से जो सुख मिल रहा है, संयोग हो रहे हैं, कोई भी वियोग हो गए, पाप के कारण से वो हो गया, सब सुख दुख भोगा और समाप्त हो गई आयु, पुनः अगले जन्म के लिए फिर चला गया। जैसा पुण्य पाप किया वैसी आयु मिल गई, फिर उस आयु के कारण से फिर उसको अगला जन्म मिल गया। तो कर्म ही तो सब करा रहा है, कौन क्या कर रहा है? हमने करा क्या? आप कर भी क्या सकते हो? और सब कुछ करने के बावजूद भी कर्म की ही बलिहारी है। मान लो आपने खुद खूब अच्छे ढंग से तत्व का अभ्यास कर लिया, आप समझ रहे हो कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, क्या समझ आ रहा है? लेकिन मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, कौन जानता है? क्या समझ आ रहा है? आप खूब जान रहे हो कि हम तत्व का खूब अभ्यास कर लें और खूब हम अपने आप को सम्यक दृष्टि बना लें, लेकिन तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। समझ आ रहा है? उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी जो है स्मृति ही चली गई, बेहोशी में पड़े रह गए, आप बेसुध हो गए, क्या कर लोगे आप? हमारे करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, करना भी है और कर्म के उदय को भी देखते रहना है कि कौन से कर्म के उदय के कारण से हम ये कर नहीं पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। इन सब में भी कर्म का ही उदय है। कर्म के उदय के ही कारण से हम कुछ कर पाएंगे, अच्छे कर्म आएंगे तो, कर्मों की अनुभाग शक्ति में कमी आएगी तो कुछ कर पाएंगे, और अगर कर्मों की तीव्रता है तो हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी कर्म हैं, वीर यंत्राय कर्म होता है, उत्साह हो तो जाता है करने का, लेकिन कर नहीं पाता है, बस मन में सोच के रह जाएगा। ये क्या कहलाता है? इसको आचार्यों ने अंतराय कर्म का, वीर अंतराय का मतलब आत्मा में उत्साहित होगा कि हाँ मैं ऐसा कर लूँ, व्रत ले लूँ, संयम ले लूँ, खूब ध्यान कर लूँ। समझ आ रहा है? और ध्यान करके खूब कर्म की निर्जरा कर लूँ, और बैठ गया ध्यान करने और सो गया। समझ आ रहा है? कर ही नहीं पाता, थोड़ी देर बैठेगा फिर मचल जाएगा, नहीं भी आएगी नींद तो भी इधर उधर की बातें सोचने लग जाएगा। जो ध्यान करना चाहिए वो तो हो ही नहीं पाता। क्यों? समझ में आ रहा है? आचार्यों की परिभाषाएं देखो जो कर्मों के कारण से उन्होंने लिखी हैं। वीर्यांतराय कर्म का उदय इसी को कहते हैं। कर्तुम उत्सहन्ते अपि न कर्तुम शक्नोति, करने के लिए उत्साहित होते हुए भी वह कर नहीं पाता है। समझ आ रहा? मतलब बस भाव बन के रह गया, कर नहीं पाएगा वो। संयम ले लूं, समझ आ रहा है, खूब अच्छा सामायिक करूं, खूब ध्यान करूं, सोच लेगा, और जब बैठेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ने बैठा तो नींद आ गई, समझ आ रहा, उसी समय पर रिश्तेदार आ गए, फोन बज गया, गया काम से। कर्म के उदय के बिना आपके अंदर अच्छे पुरुषार्थ भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एकांत रूप से कभी नहीं मानना कि हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ कर लेंगे। तो क्या महाराज हम कर्म पे ही डिपेंड बने रहें? ऐसा भी नहीं कहा गया है। आप देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। जो कर पा रहे हो वो आप हो, और जो नहीं कर पा रहे हो वो कर्म है, उसको मानो तो
गलती हम कहाँ करते हैं? एकांतवादी बन जाते हैं। करने वाला मैं ही कर लूँगा, नहीं करने वाला कर्म का उदय, महाराज क्या करूँ। समझ आ रहा है? नींद नहीं भी आ रही है तो भी सो जा रहा हूँ, कर्म का उदय आलस से आ रहा है, मैं क्या करूँ, सो जा रहा हूँ। जी कौन सी बात हुई है? मोह का उदय था इसलिए महाराज खा लिया, मुझसे रहा नहीं गया, खा लिया। मोह का उदय था, राग का उदय था, है इसलिए नहीं खाना था भी, वो भी खा लिया। जी कौन सी बात हुई? तो ऐसा करने वाला भी कभी कुछ नहीं कर सकता, और जो केवल अपने पुरुषार्थ की डींगे मारता है वो भी कभी कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? दोनों के बीच की एक स्थिति देखो कि दोनों का ही काम चलता है और दोनों के ही जो है पुरुषार्थ से कोई चीज आगे बढ़ती है। जैसे हमें कहीं पर कोई मैल लगा है, अगर हमें उसको हटाना है ना, तो या तो हम उसके ऊपर कोई डिटर्जेंट डालते हैं या कुछ डालते हैं, एक संधि मिलती है, फिर हम उसको घिसते हैं, फिर उसको वहीं से हटा करके और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कुछ जगह तो मिले करने की। हाँ, कोई पपड़ी हटाने के लिए जैसे हमें कोई अपनी नाखून लगाने की जगह तो मिले। जब इतना कठोर है कि हम उस पर नाखून नहीं लगा सकते, नाखून से ही काम नहीं हो सकता, नाखून ही टूट जाए कि पेचकस ही टूट जाए, तो आप क्या कर पाओगे वहाँ? तो ऐसे भी कर्म के उदय होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो आचार्य कहते हैं कि जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार परिणमन करता रहता है, इसलिए अपने स्वभाव को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल ही सच लिखा हुआ है, इसे स्वीकार करने की कोशिश करें। या कर्म आप अपने अपने बसों से पाए, स्वभाव बिन ही है नाम कर्म वश ही भव बीज, त्रियंच देव नर। गाथा नंबर 129। यह इस प्रवचन सार ग्रंथ की टीका के अनुसार ये गाथा नंबर है। जो आचार्य अमृतचंद जी की टीका है उसके अनुसार गाथा नंबर ये 119 और 20 नंबर की गाथा, ये क्रम चल रहा है। 119 नंबर मतलब 10 गाथाओं का ये अंतर चल रहा है। जायदि नेवननस्दे खड़भंग समुद्भवे जने कोई, जो ही भवो सो विलयो संभव विलयत्ति तेणाणाम्। पढ़ो। जायदि नेवननस्दे खड़भंग समुद्भवे संभव विलयत्ति तेणाणाम्। देखो, ये गाथाएं संसार का स्वरूप बताने वाली हैं और इन गाथाओं के माध्यम से संसार में क्या होता रहता है ये हमें अच्छी तरह से समझ में आने लग जाता है। जायदि माने उत्पन्न नहीं होता, नस्सदि माने नष्ट नहीं होता, नेव अर्थात नहीं। खड़भंग समुद्भवे जने कोई, जन का मतलब यहाँ पर मनुष्य भी होता है कि कोई भी मनुष्य है जो हर समय पर क्षणभंग माने क्षण भंग, क्षण क्षण में भंग हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और समुद्भव माने उत्पाद भी हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है। जन माने कोई भी आत्मा ले सकते हैं, कोई भी आत्मा जो इस संसार में है वह क्षण भर में, हर क्षण में नष्ट हो रहा है, हर क्षण में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन नया कोई भी जन माने आत्मा ना उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है। क्या कहा गया? इस संसार में कोई भी आत्मा न तो उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा है, फिर भी हर आत्मा क्षण क्षण में
नष्ट भी हो रहा है और उत्पन्न भी हो रहा है। कुछ समझ आ रहा है? कितनी अच्छी आचार्यों की भाषा लगती है जब दोनों बातें एक साथ एक गाथा में कह दी जाती हैं कि इस संसार में कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, और फिर भी हर क्षण नष्ट हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है। जो इस भाषा को समझ लेगा उसी को कहा जाएगा ये तत्व ज्ञाता हो गया। क्या कहा जाएगा उसको? तत्व का ज्ञाता। तत्व का मतलब होता है जो जिनेंद्र भगवान की देशना दो नयों के माध्यम से कही गई, उन दोनों नयों के माध्यम से जो जानने की कोशिश कर लेता है वही तत्व का ज्ञाता कहलाता है, वही तत्ववेत्ता कहलाता है। भगवान की देशना दो नयों के आधार पर भी क्यों है? तो हर पदार्थ द्रव्य स्वरूप और पर्याय स्वरूप है। ये आपको पिछली गाथाओं में खूब अच्छे ढंग से समझाया जा चुका है। संसार का हर पदार्थ द्रव्य रूप है, पर्याय रूप है। तो जब द्रव्य को ध्यान में रख करके कहा जाता है तो कहना होता है कि कोई भी नया जीव द्रव्य, कोई भी नया आत्मा न संसार में उत्पन्न होता है और ना ही वह नष्ट होता है। अब आया समझ में? कोई भी जीवात्मा न संसार में उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, और हर जीवात्मा हर क्षण नष्ट भी हो रहा है और उत्पन्न भी हो रहा है। द्रव्य जीवात्मा का न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, किंतु उसकी जो पर्याय है, परिणति है, वो प्रति समय पर उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। अब आया समझ में? जो जीवात्मा है वह द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। केवल द्रव्य नहीं है, क्योंकि केवल द्रव्य होता तब तो फिर जो द्रव्य जैसा है वो वैसा ही बना रहता, उसमें कुछ भी परिणमन नहीं होता, तो फिर उससे कुछ भी काम बनता ही नहीं। कोई भी पर्याय उसमें उत्पन्न होती नहीं, तो कुछ भी उसमें नयापन आता नहीं, पुरानापन जाता नहीं, तो वह द्रव्य ज्यों का त्यों वैसा का वैसा ही पड़ा रहता, तो संसार कुछ भी होता ही नहीं। द्रव्य में स्वभाव से ही ये शक्तियां हैं कि वह द्रव्य रूप भी बना रहता है और पर्याय रूप भी बना रहता है। द्रव्य का यह स्वभाव है, कहने को द्रव्य का स्वभाव कहलाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा द्रव्य का द्रव्य रूप से बने रहना स्वभाव है, वैसे ही उस द्रव्य का पर्याय रूप से बने रहना भी उसका स्वभाव है। द्रव्य में यह स्वभाव अपनी शक्ति से, अपने ही गुणों के कारण से स्वयं बना हुआ है। वह द्रव्य रूप भी बना रहता है और पर्याय रूप भी बना रहता है। आपसे पूछा जाए आप नष्ट हो रहे हो कि उत्पन्न हो रहे हो, या कुछ भी नहीं हो रहे हो, या दोनों हो रहे हो? समझ आ रहा है? अगर आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपके लिए तभी वो प्रश्न का उत्तर सही कहलाएगा जब आप कथनचितवाद को, स्यादवाद को जान करके बोल रहे होंगे। अन्यथा आपका ज्ञान अधूरा और अज्ञान के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो नष्ट हो रहा है वही उत्पन्न हो रहा है। आगे क्या कहते हैं? जो ही भवो सो विलयो। जो भव माने उत्पत्ति, जो उत्पन्न हो रहा है वही विलय को प्राप्त हो रहा है, वही नष्ट हो रहा है। विलय माने विलीन हो गया, नष्ट हो गया। जो चीज उत्पन्न हो रही है वही नष्ट हो रही है। इसलिए संभव विलयत्ति ते नाना, इसलिए इस संसार में हमें जो नाना माने अनेक प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, अनेक प्रकार की चित्र विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं, वो सब किसकी हैं? संभव माने उत्पत्ति और विलय माने नाश। उत्पत्ति और विनाश की अपेक्षा से हमें नानापन दिखाई देता है, अनेक रूपता संसार में हमें दिखाई देती है। क्या समझ आया?
संसार में जीव द्रव्य की अपेक्षा से तो एक रूपता है, लेकिन संसार में हमें एक रूपता तो किसी की दिखाई देती नहीं, हमें नाना रूपता दिखाई देती है। वह नाना रूपता किसके कारण से है? तो वह पर्यायों की उत्पत्ति और पर्यायों का विनाश, इसी के कारण से वो अनेक रूपता हमें दिखाई पड़ रही है। जो व्यक्ति अभी जी रहा था, क्षण भर में ही उसकी मृत्यु हो गई, मरण को प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया? जो जी रहा था वही क्षण भर में मरण को प्राप्त हो गया। कहीं पर किसी व्यक्ति के लिए एक नया जन्म हो गया, कहीं पर किसी को बुढ़ापा आ गया, कहीं पर किसी को रोग हो गया, कहीं पर किसी के लिए उत्पत्ति होने से पहले मृत्यु हो गई। अनेक प्रकार की जो हमें विचित्रताएं संसार में दिखाई दे रही हैं, अनेक रूपताएं दिखाई दे रही हैं, ये सब किसके कारण से है? ये सब पर्यायों की उत्पत्ति हो रही है, पर्यायों का विनाश हो रहा है। कहीं पर्याय जन्म ले रही है, कहीं पर्याय मरण को प्राप्त हो रही है। कहीं किसी का जन्म रूपी पर्याय हो रही है, कहीं किसी की मरण रूप पर्याय हो रही है, कहीं किसी की युवा रूप पर्याय आ रही है, कहीं किसी की वृद्धावस्था रूप पर्याय आ रही है, कहीं किसी का जन्म शिशु के रूप में हो रहा है, कहीं किसी का गर्भ में जन्म हो रहा है। इसके अलावा संसार में कुछ नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? ये नानापन संसार का देखो इस गाथा में कितना अच्छा चित्रण किया गया है। हम कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है, विचित्र तो है ही है। विचित्र का मतलब क्या होता है? जिसमें अनेक तरीके के चित्र दिखाई दें उसका नाम विचित्र। संसार बड़ा विचित्र है। विचित्र का मतलब जिसमें विशेष विशेष, वी माने विशेष रूप के चित्र, चित्र माने उसके पर्याय, उसकी इमेज, उसकी अनेक तरीके की हमें आकृतियां दिखाई दें, उसी का नाम विचित्रपना है। आप देख लो संसार में कितनी विचित्रता है। कितने जीव कहीं पर जन्म लेते हैं, कितने जीव कहीं पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कहीं एक साथ कट जाते हैं, एक साथ मिट जाते हैं, कहीं एक साथ जन्म ले लेते हैं। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं होता है। संभव और विलय, संभव माने उत्पत्ति और विलय माने विनाश, बस यही चल रहा है। किसका? पर्याय का। पर्याय माने शरीर आश्रित पर्याय का। जो नाम कर्म के कारण से जीव को मनुष्य आदि ये पर्याय मिल रही हैं, बस इन्हीं की उत्पत्ति हो रही है, इन्हीं का नाश हो रहा है। कोई थोड़ा उत्पन्न होने के बाद में पूरा का पूरा अपनी उम्र के साथ जी लेता है, थोड़ा देर से नाश हो जाता है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का होते ही हो जाता है। इसके अलावा और संसार में क्या हो रहा है हमें बताओ। समझ आ रहा है? हम सब सोच तो रहे हैं, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी सीए कर रही है, समझ आ रहा है, बड़ी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसका विवाह करेंगे, है ना, सब सोचते रहते हैं ना। फिर उसके लिए एक अच्छा घर बनेगा, उसमें वह हमको बुलाएगा, नया घर हम रहने के लिए उस घर में पहुंचेंगे, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के तो अकेला नहीं रहेगा, फिर मुझे अपने नए घर में बुलाएगा, फिर एक बहू आएगी, उस बहू की द्वारा अपनी सेवा होगी, और बहू जो है अपने को बड़े प्रेम से रखेगी, बेटा भी अपने को बड़े प्रेम से रखेगा, और ये सब चलता रहता। अब ये कितना क्या चल रहा है? सब भिन्न भिन्न पर्यायों के बारे में सोचा जा रहा है। समझ आ रहा है? अभी यही नहीं मालूम कि हम भी बूढ़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हैं? अपनी पर्याय का भी ठिकाना नहीं है, और बेटे की पर्याय, फिर बहू की पर्याय, फिर बेटे में भी, और उसकी विवाहित होने की पर्याय, सब पर्यायों के ही खेल में आदमी उलझा रहता है। और कोई भी रोग आ गया, डेंगू आ गया, कुछ आ गया, बुखार आ गया,
समझ आ रहा है? कंट्रोल में नहीं रहा, डेथ हो गई, नहीं हुआ, अचानक से कहीं पर भी एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बस जब मर गया, संसार बड़ा विचित्र है, हे भगवान। समझ आ रहा है? अब विचित्र क्या है? सब पर्यायों का ही तो खेल चल रहा है। कोई पर्याय थोड़ी ज्यादा समय तक रह लेगी, कोई रह जाती है, कोई हमारी सोच में रह जाती है, नहीं हो पाती है। हम तो सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पाई। कितने ही ऐसे परिवार में लोग होते हैं जिनका केवल एक बच्चा था, एक बेटा। समझ आ रहा? बड़ी मिन्नतों के बाद वो पैदा हुआ, 21 वर्ष का हो गया और 21 वर्ष में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और सारा का सारा माता पिता का जो पर्यायों के साथ विचार था वो रखा रह गया। क्या समझ आ रहा है? नहीं देखते? नहीं होता। अभी एक ट्रेन ने कितने बेटे बेटियों को कुचला अमृतसर में, है? कोई गिनती नहीं है। कितने परिवार उजड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। पर्यायों का यही खेल है। संसारी प्राणी जब तक ये नहीं समझेगा कि ये सब संसार में क्या चल रहा है, तब तक वह पर्यायों की ही बस सत्यता को जानता है कि बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जो होएगा वो तो होएगा, वो तो भगवान ही जानता है क्या होगा। लेकिन उस होने में ही बस अपनी यादें बना करके अपने को संतुष्ट किए रहता है। उसे खुद नहीं मालूम होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बहू का सुख, बहू का सुख। अरे तुम पहले अपना तो सुख देखो। तुम्हारे लिए उस अवस्था तक जीवित रहना भी होगा कि नहीं होगा, कि बहू तो बात की बात है। हाँ? सारा का सारा संसार पर्यायों में ही उलझा हुआ है। पर्यायों की विचित्रता ही बस संसार में चल रही है। अचानक से किसी की मृत्यु, अचानक से किसी का एक्सीडेंट, कहीं कोई मर गया, कहीं हाय तौबा, कहीं पर जो है कोई पैदा हो गया तो खुशी हो गई। इसके अलावा और कुछ भी संसार में दिखाई देता नहीं है। बस यही संसार चल रहा है। क्या इतना अच्छा लिखा है? जो ही भवो सो विलयो, जो उत्पन्न हुआ है वही नष्ट हो रहा है। क्योंकि पर्याय जो उत्पन्न हुई है वही पर्याय नष्ट होगी। क्योंकि पर्याय का ये स्वभाव है। पर्याय एक जैसी बने रहना संभव ही नहीं है, पर्याय का स्वभाव है। जो उत्पन्न हो रहा है वही नष्ट हो रहा है। जो पर्याय उत्पन्न हुई वही नष्ट हो रही। वृद्धावस्था आई, युवावस्था नष्ट हो गई। युवावस्था आई, बचपन की अवस्था नष्ट हो गई। जो उत्पन्न हो रहा है वही नष्ट हो रहा है। और ये जो चल रहा है इसी का नाम विचित्रता है। आहा, अभी तो मैं बचपन में छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। समझ आ रहा ना? ये विचित्रता हो गई। फिर बड़ा हो गया, बड़े से और ज़्यादा युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, और बेटा बड़ा हो गया। ये सब विचित्रताएं जो अनेक प्रकार की हैं, सब किसमें हैं? सब पर्यायों के ही खेल चल रहे हैं, कुछ नहीं संसार में। समझ आ रहा है? पिछली वाली गाथाओं से लगाओ। नाम कर्म के कारण से ये मनुष्य आदि पर्याय सबको मिल रही हैं। अपने अपने कर्म से अपने अपने परिणाम जीव करता है और उन्हीं परिणामों के कारण से ये सब उसको पर्याय प्राप्त होती हैं। इन्हीं पर्यायों को नष्ट कर लेता है, पुनः उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि वो तो द्रव्य का स्वभाव है। जैसे जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, देव पर्याय उत्पन्न हुई, फिर देव पर्याय नष्ट हुई, फिर कोई पशु पर्याय उत्पन्न हो गई, फिर पशु पर्याय नष्ट हुई, फिर कोई दूसरी पर्याय उत्पन्न हो गई। जैसे जीव द्रव्य में चलता रहता है वैसे अजीव द्रव्य में चलता रहता है। मिट्टी है, कभी घड़ा बन गई, कभी क्या बन गई, कुल्हड़ बन गई, कभी सकोरी बन गई, कभी केतली बन गई, कुछ भी बना लो। कभी मिट्टी को लीप दिया, पोत दिया, कभी दीवार पे लगा दिया, कभी कंडे में मिल गई तो कंडे में थपा दिया, कभी कोयले में मिल गई तो कोयले में जला दिया, कभी मिट्टी को नींव में डाल दिया। मिट्टी तो मिट्टी बनी रहेगी। मिट्टी का परिणमन किसी भी रूप से करते रहो। बस यही मिट्टी की पर्यायें जैसे अन्य अन्य होती रहती हैं, ऐसे ही जीव की सब पर्यायें अन्य अन्य होती रहती हैं। और जो उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है बस वही देखने में आता है, और जो उत्पन्न नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, वो कभी देखने में नहीं आता है। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं
कि जीव अपने द्रव्यपने की अपेक्षा से तो देखा जाए तो स्थित सा दिखाई देता है, स्थित है, क्योंकि वही जीव नष्ट हुआ, कहीं और उत्पन्न हो गया, फिर उत्पन्न होके फिर वहां नष्ट हो गया, फिर कहीं उत्पन्न हो गया, तो जीव तो कभी नहीं गया, जीव तो स्थायी है। और पर्याय पर दृष्टि डालो तो पर्याय अस्थाई है। ये अनवस्थितपना, अस्थाईपना, ये सब किसमें दिखाई दे रहा है? पर्यायों में दिखाई दे रहा है। तो जिसको द्रव्य का भी ज्ञान होगा और पर्यायों का भी ज्ञान होगा वो तो सही ढंग से संसार को समझेगा, लेकिन जिसको द्रव्य का ज्ञान ही नहीं है तो बस वो पर्याय के जाने पर मूढ़ होएगा, पर्याय के कारण से ही रोएगा, पर्याय के कारण से ही हंसेगा और पर्याय में ही मस्त रह करके सोचेगा भैया अच्छा संसार है, और जब संसार में दुख मिलने लगा तो कहेगा संसार बड़ा बुरा है, बड़ा विचित्र है, और कुछ भी नहीं है संसार में। हाँ, हर चीज बस किसी ना किसी रूप में उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, लेकिन द्रव्य तो वही बना रहता है। यह जीव द्रव्य के साथ भी चल रहा है, अजीव द्रव्य के साथ भी चल रहा है, और कुछ भी यहां हो ही नहीं रहा है। नानापन, ये जो अनेक प्रकार का हमें संसार दिखाई दे रहा है, इसमें केवल यही एक कारण है। समझ आ रहा है? और कुछ नहीं है संसार में। अब आप कहो संसार में सार क्या, असार क्या, तो देख लो आप। अगर हम पर्यायों को ही ध्यान में रखते हैं तो पर्यायों में तो कोई सार है नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। यहां लिखा है इसलिए नहीं होगा, ऐसा हो रहा है, होता है, इसलिए लिखा गया, ये ध्यान रखना। नहीं समझ आ रहा? नहीं तो ये समझ लो कि तुम लोग जो है, जैन लोग जो है, अपने सिद्धांत बना करके ही दुनिया को अपनी तरह से चलाना चाहते हो। ऐसा नहीं है। दुनिया जैसी चल रही है उसको जो कहा गया वो सिद्धांत बन गया, और वो चीज यही है, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। अपने अपने मन की सब तृष्णाएं हैं, अपने अपने मन के सब सपने हैं। मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटी वो बनेगी, और ऐसा होगा वैसा होगा, और सोचते सोचते 2-4 दिन में कुछ का कुछ हो जाता है। बेटा का पता नहीं, बेटी का पता नहीं। समझ आ रहा है? अब कितने उस ट्रेन के नीचे बेटा और बेटी निकल गए, कुछ का पहचानने भी नहीं आया, किसी को तो मिला भी नहीं कि कोई मेरा जी बेटा पहचानने में भी आ जाए। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है तब तक भी कुछ समझ नहीं आता, और कुछ हो भी जाए तो भी आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब है क्या। समझ आ रहा है? जब भी हमें वस्तु व्यवस्था को समझना होगा तो द्रव्य और पर्यायों के स्वभाव को समझ करके ही समझना होगा। द्रव्य का स्वभाव बने रहना और पर्याय का स्वभाव बिगड़ते रहना, पलटते रहना, उलटते रहना, ये स्वभाव हैं दोनों के, और इन्हीं के कारण से सब कुछ चल रहा है। द्रव्य इसी के कारण से जीवित है, अपना अस्तित्व बनाए हुए है, और किसी का स्वभाव में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। किसके स्वभाव में? मतलब द्रव्य के स्वभाव में। द्रव्य का स्वभाव बना रहना, पर्याय का स्वभाव मिटना। तो पर्याय का स्वभाव आप अस्थाई है तो स्थायी नहीं बना सकते, और द्रव्य का स्वभाव हमेशा बने रहने का है, उसे आप मिटा करके अस्थाई नहीं बना सकते। तो द्रव्य तो स्थायित्व को लिए हुए है और पर्याय अस्थायित्व को लिए हुए है। एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी है। समझ आ रहा है? एक क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और एक अविनाशी है। ये द्रव्य और पर्यायों का ऐसा स्वभाव है, इसलिए दोनों स्वभावों को ध्यान में रखो। द्रव्य के भी स्वभाव को जानो और पर्याय के भी स्वभाव को जानो। द्रव्य की भी दृष्टि रखो और पर्याय की भी दृष्टि रखो। क्या समझ आ रहा है? कई अध्यात्म प्रेमी लोग बस द्रव्य पर दृष्टि रखने के लिए प्रेरित करते हैं। समझ आ रहा? द्रव्य पर दृष्टि रखो, पर्याय पर दृष्टि मत रखो। द्रव्य कभी भी पर्याय के बिना होता नहीं, और पर्याय की दृष्टि के बिना द्रव्य की भी दृष्टि आपके ज्ञान में समूची आ नहीं सकती है। क्या समझ आ रहा है?
वह जो कथन है वो सिर्फ इस अपेक्षा से कहा जाए तो सही जचता है कि भाई ये जो अपनी नर नारक आदि पर्याय हैं, ये तो मनुष्य पर्याय आदि जो पर्याय हैं, ये पर्याय अपने को कुछ समय के लिए क्षणभंगुर हैं, इसलिए मिली हैं। तो इन पर्यायों पर दृष्टि रखते हुए इनसे मोह मत प्राप्त करो, इनसे मोहित मत हो, इस भावना से कहा जाए तब तो ठीक है। लेकिन यह कथन हमेशा तब एकांत रूप बन जाता है जब यही कहा जाता है कि नहीं, केवल द्रव्य ही सत्य है, द्रव्य दृष्टि ही सत्य दृष्टि है और पर्याय दृष्टि असत्य दृष्टि है। पर्याय को जानना मूढ़ता है, द्रव्य को जानना ज्ञानता है। पर्याय का नाम व्यवहार है, द्रव्य का नाम निश्चय है। पर्याय को जानना अज्ञान है, द्रव्य को जानना ज्ञान है। पर्याय को जाने सो अप्रतिबुद्ध और द्रव्य को जाने सो प्रतिबुद्ध। द्रव्य पर दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, पर्याय पर दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। ये एकांत कथन नहीं है। इस तरीके से कोई भी अगर एकांत रूप से मानता है तो वह भी गलत मानता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य है, अशुद्ध अवस्था में हो चाहे शुद्ध अवस्था में हो, वह हमेशा अपनी पर्यायों के साथ ही रहता है। शुद्ध अवस्था में भी वो किसी ना किसी पर्याय के साथ है, अशुद्ध अवस्था में भी वो किसी ना किसी पर्याय के साथ है। समूचा ज्ञान तो तभी होगा जब आप द्रव्य को पर्याय के साथ जानो, पर्याय को द्रव्य के साथ जानो। इसको हम कह सकते हैं द्रव्य सापेक्ष पर्याय और पर्याय सापेक्ष द्रव्य। क्या समझ आया? एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए जब हम एक दूसरे का परस्पर में ज्ञान रखेंगे तभी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। और अगर हम केवल द्रव्य दृष्टि करते हुए द्रव्य को ही बस सत्य मानेंगे और पर्याय को असत्य मानेंगे तो हमारा ज्ञान भी असत्य होगा, झूठा हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं द्रव्य भी सत्य है और पर्याय भी सत्य है। बताओ आप सत्य है कि नहीं? आप मनुष्य हो, ये बात सत्य है कि नहीं है? ये बात भी कथनचेत सत्य है कि नहीं? आपकी ये मनुष्य पर्याय का विनाश हो गया, देव पर्याय उत्पन्न हो गई, ये कथन सत्य है कि नहीं है? हाँ, फिर देव पर्याय के नाश से फिर कोई दूसरी पर्याय बन गई तो वह भी कथन सत्य है कि नहीं? अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसे चलेगा? क्या समझ आ रहा है? मनुष्य मनुष्य के साथ में अपना व्यवहार कैसे करेगा? कोई कहे ये भी व्यक्ति एक पुरुष है और एक दूसरा पुरुष है, और एक कहे मैं पिता हूं, वो कहे मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो ये बात कैसे बनेगी? जब मनुष्य ही हैं दोनों, पुरुष ही हैं दोनों, तो एक पिता और एक पुत्र कैसे हो गया? अरे पर्याय की दृष्टि से कहा जाता है, चलो ठीक है, पर्याय की दृष्टि से कहा जाता है तो असत्य है कि सत्य है ये तो बताओ। अगर पर्याय की दृष्टि असत्य है तो फिर पिता पुत्र का व्यवहार सत्य बनेगा कि असत्य बनेगा? क्या समझ आ रहा है? जिन लोगों की धारणा में पर्याय असत्य है, पर्याय झूठी है, पर्याय अभूतार्थ है, द्रव्य ही सत्य है, उनसे ये पूछो कि तुम अपनी मां के बेटे हो, ये तुम पर्याय दृष्टि से कह रहे हो कि द्रव्य दृष्टि से कह रहे हो? है? वह तुम्हारी पत्नी है, ये पर्याय दृष्टि से व्यवहार है कि द्रव्य दृष्टि से है? तो पर्याय दृष्टि से झूठा है, तो मतलब पति पत्नी का व्यवहार झूठा है, बाप बेटे का व्यवहार झूठा है, भाई भाई का व्यवहार झूठा है, भाई बहन का व्यवहार भी झूठा है, सब व्यवहार है सो सब झूठा है, क्योंकि सब पर्याय के आश्रित है। जब सब पर्याय के आश्रित चीजें झूठी हो गई तो फिर आप क्या करोगे? कोई भी लोक व्यवहार आप किसी भी तरीके से अंगीकार नहीं कर सकते और उस लोक व्यवहार में आप जी ही नहीं सकते। जब हमारा पिता पुत्र का व्यवहार नहीं रहा, भाई भाई का व्यवहार नहीं रहा, तो फिर अपने ही घर क्यों बनाना? फिर अपने ही घर में अपना ही भाई अपनी बहन क्यों रखना? क्या समझ आ रहा है?
या तो कहो कि कोई भी हमारी दुनिया में बहनें नहीं है, और या कहो कि सभी हमारी बहनें हैं, या कहो कि कोई हमारा भाई नहीं है, या फिर कहो सभी हमारे भाई हैं। अगर व्यवहार झूठा है तो फिर सब कुछ ही झूठा है, तो फिर कोई किसी का भाई नहीं रहा, कोई किसी की बहन नहीं रही, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, सब व्यवहार झूठा है। क्या सुन रहे हो? कोई भी व्यवहार झूठा नहीं होता। जैन आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं, तीर्थंकर भगवान की देशना दोनों नयों से होती है, द्रव्य दृष्टि से भी और पर्याय दृष्टि से भी। तीर्थंकर भगवान ने भी हर एक व्यवहार को सच बताया है, क्योंकि जो एक दृष्टि को भी ग्रहण करने वाला नय है, वह नय भी सत्य है और सत्य का प्ररूपण कर रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि व्यवहार नय से हम मनुष्य हैं, पुरुष हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो आचार्य कहते हैं यह कथन भी सत्य है, क्योंकि व्यवहार भी हमारे लिए सत्य व्यवहार को बताने वाला है। अगर व्यवहार सत्य नहीं होगा तो आपका कोई भी मोक्ष मार्ग आगे बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब व्यवहार ही नहीं बन रहा है तो मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? व्यवहार मार्ग ही आपका सत्य नहीं, आपका संसार का मार्ग ही सत्य नहीं, तो मोक्ष मार्ग भी सत्य नहीं होगा। क्यों सत्य नहीं होगा? फिर आप किसी को भगवान क्यों मानेंगे, किसी को गुरु क्यों मानेंगे, किसी की शरण को छोड़कर किसी की शरण में क्यों आएंगे? क्या समझ आ रहा है? जब व्यवहार झूठा ही हो गया तो आपके लिए अब घर छोड़ने के लिए किसी को भी घर पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवहार झूठा है तो फिर आपके लिए गुरु के साथ भी शिष्य का व्यवहार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह भी एक व्यवहार है। किसी से आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह भी एक व्यवहार है। किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी व्यवहार है। समझ आ रहा है? जो लोग पर्याय को झूठा मानते हैं वह अपनी इस मनुष्य पर्याय में सही पुरुषार्थ कर कैसे सकते हैं? क्या समझ आ रहा है? मनुष्य पर्याय ही अगर झूठी हो गई तो फिर देखो एक कंडीशन ही कहां रही। आचार्यों ने कितना बड़ा सैद्धांतिक कंडीशन बनाई है कि मनुष्य पर्याय से ही सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है, मनुष्य पर्याय से ही अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। हा? जब पर्यायों का व्यवहार झूठा हो गया तो फिर देव पर्याय से भी व्यवहार सिद्ध का बन जाए, पशु भी सिद्ध बन जाए, नारकी भी सिद्ध बन जाए। क्योंकि सब व्यवहार झूठा है तो व्यवहार में कोई सत्यता नहीं है, तो व्यवहार में कोई सैद्धांतिक पना नहीं रहा, तो कुछ भी हो सकता है।